तुम्हारी मानसिकता कितनी खराब है चंपत राय। कभी परिवार की तरफ झांकने का नाम लिए हो? सैकड़ों लोग मारे गए, लाशें फेंक दी गई, बोरा में बांध करके और पटिया बांध करके पत्थर में डुबा दिया गया। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा करके इस नौजवान की जान ले लिया, तो तुम क्या शहीद का दर्जा नहीं दे सकते थे? हम भी जय जयकार करेंगे तुम्हारी। फिर मैं सीना ठोक करके कर रहा हूं कि अयोध्या के एसएसपी ने नहीं बताया, मेरे पास अभिलेख है। एसएसपी ने कहा मेरे पास कोई सूचना इसकी नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं। गोली इस दांत इस चौबड़ तोड़ के यहाँ आके अटक गई थी। सीने में ही खाए गोली आप, पीठ पर नहीं खाए। गोली चलवाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी नृपेंद्र मिश्र, वह इस समय ट्रस्ट का सर्वे सर्वा है। सातिर कौन? आदित्यनाथ योगी या फिर अखिलेश यादव? नहीं, सातिर तो दोनों, कोई किसी दोनों है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। दोस्तों, जिस नौजवान को आप देख रहे हैं, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए इस व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दिया। यानी जो अयोध्या में गोलियां चली थी कार सेवा के दौरान, इस नौजवान की शहादत हुई। लोग नहीं जानते, अभिलेखों में है। यह परिवार दलित वर्ग से आता है। कहने के लिए कहा जाता है सैकड़ों शहीद हो गए, सरजू नदी का खून से पानी लाल हो गया था, हर चुनाव में भुनाया जाएगा। मैंने पूछा अयोध्या के एसएसपी से कि ये साहब कितने शहीद हुए हैं, कुछ नाम बताएंगे? तो कोतवाली की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी के हस्ताक्षर से जो पत्र हमें प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। करे बकुलवा, कौन बताएगा कि कितने शहीद हुए हैं? हम भी जाना चाहते हैं। हम भी कार सेवा में आए थे, कार सेवा के दौरान हमने भी प्रतिभाग किया था। 6 दिसंबर को भी हमारा आना हुआ। लेकिन एक परिवार में मैं हूं जिस शहीद को आप देख रहे हैं, और एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कई जगह गोलियां लगी थी। मैं दोनों लोगों से बात करूंगा। पहला नाम जिन्हें आप देख रहे हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार धरकार। रविंद्र कुमार धरकार। धरकार यानी बांसफोर, जो बांस से विविध प्रकार की डलिया, डोलची, दौरी ये सब बनाते हैं, वही यह लोग हैं। इनका क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद धरिकार। राजेंद्र प्रसाद धरिकार। चंपत राय जी ने निमंत्रण तो भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा, निमंत्रण के बाद भेजा कि आपको चांदी की तस्तरी भेंट की जा रही है, बड़ा आप लोगों ने उपकार किया है, और जो आंदोलन चला उसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका थी। और मैं पूछ रहा हूँ, देखिए मान्यवर जय श्री राम अशोक सिंघल फाउंडेशन है यह, और महेश भाग चंदका का यह पत्र है, और चंपत राय जी इसके न्यासी हैं, और परम स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, संरक्षक अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, और अशोक सिंघल फाउंडेशन है। अंत में कह रहे हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के यज्ञ भाग का प्रसाद तथा चांदी की एक स्मृति चिन्ह आपको श्रद्धा और प्रेम सहित समर्पित किया है, कृपया इसको स्वीकार करें। तो प्रसाद और चांदी का जो स्मृति चिन्ह आपको मिला? नहीं मिला। हम लोग वहाँ काफ़ी देर तक बैठे थे, लेकिन कोई भी चिन्ह या कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। दिल से कह रहे हैं आप? दिल से कह रहे हैं, भाई को साक्षी मान करके कह रहे हैं। बिल्कुल। यह है एक फ्रॉड नंबर 1। अगर यह कह रहे हैं तो इन्हीं की बात का मैं संज्ञान लेते हुए उन फ्रॉडों से कह रहा हूं कि अब तक अगर इस परिवार को मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा करके इस नौजवान की जान ले लिया, तो तुम क्या शहीद का दर्जा नहीं दे सकते थे? हम भी जय जयकार करेंगे तुम्हारी। लेकिन बताओ ना, कितने लोग मारे गए कार सेवा में? कुछ नाम जिसमें कोठारी बंधु का नाम आता है, 2 भाई मारे गए। कुछ और नाम है जिनको गोली लगी है, वो हमारे पीछे, मैं उनसे बात कर रहा हूं, और यह गोली लगी है उसको बताएंगे भी। एक बड़ा नाम है। 40 लोगों के जो ऊपर अपराध दर्ज हुआ था, मुख्य रूप से ढांचा तोड़ने वाले लोगों में से वो थे, उसी में एक अभी हैं। बहुत से लोग दिवंगत हो गए, चले गए ऊपर। दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस जी चले गए, अशोक सिंघल जी चले गए, आडवाणी जी एक तरह से उसके बीच की कड़ी बने हुए हैं, कल्याण सिंह जी चले गए, अन्य लोग चले गए जो हैं 40 में। अभी सीबीआई की चार्जशीट का भी मैंने अवलोकन किया, उसमें है, क्या नाम है प्रभु आपका? संतोष दुबे हूँ। संतोष दुबे। अब आप कहेंगे दुबे दुबे एक हो गए, जोड़ लिए। संतोष जी कहीं से हमारा नंबर मिला और कई बार हमारी बातचीत हुई, तो हम आए इन लोगों से मिलने। फिर भैया से बात हुई जिनके भाई दिवंगत हो गए। यह अभी अभिलेखों में है, और समय समय पर इतना पेपर की कटिंग हमने देखा है, समय समय पर सम्मानित तो किया,
लेकिन एक भी सड़क, एक भी गली मोहल्ला और एक भी ऐसा जो इनके नाम से नहीं हुआ। और एक धेला माने पहले धेला चलता था, एक पैसा निकाल करके नहीं दिया। आइए साहब, चंपत राय की जय हो। अब उनकी जय जयकार कर दें एक बार। इनके बहन की शादी थी, लड़की की शादी थी और लड़की की शादी में इन्होंने निमंत्रण भेजा चंपत राय जी को। निमंत्रण भेजने का अभिप्राय यही था कि कुछ अपना करेंगे। हाँ, कुछ करेंगे। आपने कहा भी कि साहब गरीबी है, करिए, लेकिन वो मदद नहीं की। अब उनका पत्र आया, देखिए अब इसको पढ़िए। पत्र में है, प्रिय रविंद्र कुमार धरिकार जी, सादर जय श्री राम। पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। स्वस्थ तो रहेंगे ही, सानंद भी रहेंगे। तुम कितने सानंद हो और तुम कितने स्वस्थ हो, तुम्हारी मानसिकता कितनी खराब है चंपत राय। कभी परिवार की तरफ झांकने का नाम लिए हो? या तो कह दो कि शहीद नहीं हुआ है इस घर का बेटा, नहीं तो मुंह में कालिक पोत करके अयोध्या से निकल जाओ। इनका पत्र पढ़ देता हूं। प्रिय रविंद्र कुमार धरकार जी, सादर जय श्री राम। पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। सुपुत्री आयुष्मती दिया के शुभ विवाह का स्नेह निमंत्रण प्राप्त हुआ। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए होंगे। मंदिर व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सका, अतएव वर वधू को नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी को बधाइयां। भगवान श्री राम लला की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह है आपका शुभेच्छु चंपत राय, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और यह है सादर प्रति श्री रविंद्र कुमार धरिकार जी, काजियाना मुराई टोला, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र इनका नंबर भी दिया गया है। यह पत्र चंपत राय का, मैं फरकट तो नहीं कह सकता, चंपत राय को फरकट नहीं कह सकता, लेकिन ये चंपत बाबू, अरे हमसे 20 साल 15 साल अधिक होंगे आप, यही होगा। कितने होंगे? हाँ, खा पी करके थोड़े टाइट होंगे। नहीं हाँ, रोगी हो गए। अच्छा चलिए हजम नहीं हो पाया। अच्छा चलिए, ये चंपत राय क्या इस परिवार में, अब इसके बाद दोस्तों बताइएगा मक्खनचूआ आएगा। मैं मक्खनचूआ से कहना चाहूंगा कि हे मक्खनचूआ आओ, लेकिन इस परिवार को भी देखो, रविंद्र धरकार के परिवार को देखो। दौरी डलिया बनाने वाले, हमारे शुभ कार्य में आने वाले और शादी विवाह से लेकर के हर प्रयोजन पर जिनकी उपयोगिता है उनको भूल गए। आइए, अब इनके माता पिता नहीं रहे, बिटिया की शादी में भी कोई योगदान नहीं हुआ, कोई कुछ दिया हुआ कभी, कोई चेक को मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाया और जान मारा, मुलायम सिंह ने गोली चलवा करके इस कार सेवक की हत्या किया अपने पुलिस से, तो तुम क्या कर रहे हो इतने दिन में? डबल इंजन की सरकार है, अब तक तुम क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, आपका भी अयोध्या आना हुआ। योगी जी तो महीना 2 महीना पर घूम ही जाते हैं। हे आदित्यनाथ योगी जी, यह भी एक परिवार है, दलित परिवार है, और आपने झांका नहीं, न कभी बुलवाया। आपने ट्रस्ट के लोगों ने अपना चेहरा इस कदर बिगाड़ा कि कभी इस परिवार का ध्यान नहीं आया। अब मैं चलता हूं संतोष जी की तरफ। कै तारीख को यह दिवंगत हुए थे? किस तारीख को बता तो रहे हैं? 30 तारीख को। 30 अक्टूबर 1990। 30 अक्टूबर 1990। साहब, अब अपन कथा कहा मैं गाई, संतोष जी कहो निज कथा बुझाई। जी। हाँ, तो आपको गोली कहाँ लगी, कब लगी? हमको तो 2 नवंबर गोली कांड में गोली लगी थी। 2 नवंबर को जी। अच्छा, ये है, यहाँ लगा था, इस पार हो यह लगे। हाँ। यहाँ इधर से निकली। हाँ, और इधर कुछ टेढ़ा हो गया है। हाँ। यहाँ भी लगी। यहाँ लगी तो इधर आ गई थी, जबड़ा फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, गोली इस दांत, इस चौभड़ को तोड़ के यहाँ आके अटक गई थी। अच्छा, तो इलाज हुआ बहुत दिन? हाँ, इलाज हुआ इसका। इधर भी कहीं लगी थी? फिर सीने में लगी तो उस पार हो गई थी। अच्छा, चौथी मतलब सीने में ही खाए गोली आप? हाँ, पीठ पर नहीं खाए? नहीं, पीठ में। सीने पर खाए। अरे हम कोई 40 हम कोई चंपत राय नहीं, पेट में माल वाले हैं। अरे, सीने में गोली खाने वाले। चंपत राय पेट में माल वाले हैं? माल खाने वाले। माल खाने वाले। आपको भी निमंत्रण नहीं दिया गया? हमें निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। मतलब दिया नहीं गया, इसे बताइए ना। हाँ, नहीं दिया कि मतलब जिस दिन मोदी जी ने उद्घाटन किया, हाँ, उस दिन आपको कोई निमंत्रण नहीं था? नहीं, मैं कंगना रनौत या सलमान और वो जो हीरो हीरोइन है वो तो था नहीं, या अडानी अंबानी तो था नहीं, तो मुझे क्यों मिलता?
यहाँ तो- गोली खाने वाले को निमंत्रण नहीं दिया है। एक बार चेहरा देख लो अपना, अपनी शकल कोई साफ आईने में देख लो, नहीं तो कहीं बजबजाता हुआ पानी ही होगा, उसमें भी देख लो ट्रस्ट के लोगों। और ट्रस्ट में वो क्या है जो नृपेंद्र मिश्रा साहब उन्होंने गोली चलवाई थी और मुखिया हैं ट्रस्ट के। गोली चलवाया था। हाँ, प्रधान इनके सचिव थे। चलिए आप लोग मुलायम नेट सिंह पर सर्च कर लीजिएगा, मुलायम सिंह के खास IAS अफसर थे, नाम है नृपेंद्र मिश्रा, बाद में अटल जी के भी हाँ, साथ रहे। हाँ। और अब ट्रस्ट के क्या है? अब ट्रस्ट के मुखिया वही हैं जो वो चाहते हैं। जियो शेर चपे रहो, चप जाओ मक्खनचुआ। इसके बाद आकर के या तो हमें गाली दो और नहीं तो उनकी जय जयकार करो। जिसने मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी IAS अफसरों में अपने आप को शुमार किया था, गोली चलवाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, नृपेंद्र मिश्र, वह इस समय ट्रस्ट का सर्वे सर्वा है। बोल मक्खनचुआ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मक्खनचू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें खराब कहते हो, मैं भी तो था उसमें। गोली चली उस दिन नहीं था भाई साहब। जी जी। मैं झूठ बोलता तो कह भी सकता था कि गोली चली, हम तो बच गए, भगवान की बड़ी कृपा थी, तो मैं झूठ बोल करके अपना लोग पर लोग क्यों बिगाड़ूंगा। जी, 6 दिसंबर को मैं था। जी जी। 4 दिसंबर को हमारा भतीजा जी। गाजीपुर के जिला चिकित्सालय में दिवंगत हुआ था, छोटा सा बाबू। हाँ। हम ले गए, गंगा जी को समर्पित किए, घर आकर के रोए गए, फिर हम चुपचाप चल दिए। 6 दिसंबर को मैं पूरी घटना का साक्षी हूँ। जी। एक एक घटना हमारे आंख के सामने घटित हुई है और अपने पूरे जीवन का जो अब तक का जीवन है उसको साक्षी और सौगंध खा करके कह रहा हूँ कि उस दिन मैं था। जी जी जी। अब तो साहब आपको बुलाया नहीं, नहीं। कंगना रनौत आप है नहीं, नहीं। नाचने वाली आप ना, है नहीं, ना, ना, गाने वाली भी नहीं है, ना। और सदी के महानायक भी नहीं है, नहीं। अडानी अंबानी भी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जिसने गोली खाया 2 नवंबर जी। को जी। कार सेवा के दौरान, जी। उसको भुला दिया गया। जी जी जी। आप लड़े भी, 40 लोगों में से एक थे आप, हाँ हाँ, हमको तो CBI ने मुख्य आरोपी मान लिया था। मुख्य आरोपी मान लिया। हाँ, सबसे ज्यादा मुकदमा मेरे ऊपर ठोक दिया था। अच्छा हाँ, हम तो उनके सबसे बड़े आरोपी बन गए थे। अच्छा, तो अब तो जब मुकदमा खत्म हो गया कोर्ट से, तब तो आप हीरो होंगे इस समय अयोध्या के। हम कैसे मतलब कहते हैं? नहीं, भाजपा की निगाह में आप तो हीरो भाजपा की होंगे, निगाह में तो विश्व हिंदू परिषद के विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की निगाह में मैं विलेन हूँ। खलनायक हैं। स्थानीय राजा बलि की भूमिका मेरी बनती है इंद्र के सामने। हाँ। हाँ, मुझे बलि जैसा दैत्य मानते हैं ये। अच्छा। और स्वयं देवराज इंद्र जैसा अहिल्या का उद्धारक मानते हैं। अहिल्या के साथ जो इंद्र ने किया था वही है ये लोग। हम आपको कुछ मिला उला, कुछ पैसा वैसा कुछ? नहीं, हमें किसी से कोई चाहिए चेक वोक नहीं हम- मिला? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है हमको। और इन भिखारियों से क्या मांगे जो अच्छा, राम कितने नाम लोग से- मारे गए थे संतोष जी बताइए। हम जैसे हमने पूछा हाँ। और यहाँ का SSP नहीं बताया, फिर मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि अयोध्या के SSP ने नहीं बताया। मेरे पास अभिलेख है, SSP ने कहा मेरे पास कोई सूचना इसकी नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, थाना कोतवाली स्तर पर इसकी कोई सूचना नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी से मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ वो सूची प्राप्त करा दीजिए, और नहीं तो आप भी भाषण देना बंद कर दीजिए। मैं मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव से कहना चाहूंगा, इस मामले की आपके पास भी दम हो तो इस मामले का पोल खोलिए, नहीं तो कहिए मिमी आप भी करिए और मिमी बाबा भी करेंगे, और बाबा कहेंगे ठोक दो, बाबा कहेंगे ऊपर भेज देंगे। किसको भेजेंगे ऊपर? कार सेवकों की सूची आपकी पुलिस नहीं दे रही है, और इस बंदे के पास अगर आपके लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी आपने लखनऊ नहीं बुलाया इस धरकार परिवार को, तो आपको उस चेयर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और 2 अक्टूबर को नशा पर विजय प्राप्त करना है और रावण को फूकना है, रावण को फूकेंगे। रावण जैसा चरित्र आपका होगा? रावण के नाखून के बराबर भी आप और देश के प्रधानमंत्री जी नहीं होंगे। रावण ने सीता जी का प्रणाम करके और तब हरण किया था अपने और अपने कुल को तारने के लिए। तो मैं जाए बैर हट करी हो, प्रभु सर ते भव सागर तरी हो, जब भगवंत लीन हो तारा, भजन न हो तामसी देहा, ऐसे कहा था। आइए साहब, मैं पूरा मामला, तो कई लोग शहीद हुए थे साहब,
आप तो मान लीजिए जिंदा शहीद हैं, जिंदा शहीद संतोष दुबे, गोलियां लगी, बहुत दिन भर्ती रहे और विवादित ढांचा टूटा तो उसमें भी घायल हुए थे जी, बच गए जी। और कितने लोग हैं, कुछ जानकारी है आपको शहीदों की? हाँ, 14 लोगों की जानकारी हमको हमारे पास है। 14 लोगों की। हाँ। 15वां नहीं है? 15वां क्या, इनके पास जो रिकॉर्ड था सब इन्होंने जानबूझ कर खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? भाजपा की सत्ता आई, उन्होंने खत्म कर दिया। भाजपा क्यों खत्म करेगी? भाजपा तो उसको भुनाती चुनाव में। तो भुनाती तो इसीलिए भुनाती है ना कि जब मुलायम सिंह ने कहा कि हमने 16 मारे तो आप 17वां नाम बता दीजिए, तो इनके पास कुछ है नहीं, इन्होंने तो कुछ देखा नहीं, ये तो केवल एक चीज देखते हैं कि सत्ता में हम आएंगे कैसे। सातिर कौन? सातिर आदित्यनाथ योगी या फिर अखिलेश यादव? नहीं, सातिर तो दोनों, कोई किसी से दोनों नहीं है, कोई कम नहीं। सातिर आदित्यनाथ योगी हाँ। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मुलायम सिंह के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे और मोदी जी ने उन्हें प्रमाण दे दिया है, पद्म पुरस्कार दे करके खूब रोए। आदित्यनाथ योगी सातिर इसलिए कि राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में जो लोग मारे गए उनकी खोज खबर नहीं लिया, नंबर 1 सातिर इन अर्थों में। आदित्यनाथ योगी दूसरे नंबर में सातिर इसलिए कि उनकी सूची इनकी पुलिस ने नहीं बताया कि शहीद कौन लोग हुए और घायल कौन लोग हुए, ये बताएंगे भी नहीं। सातिर इसलिए कि हर बार भाषण में कहेंगे सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि कौन कौन लोग मारे गए। सातिर अखिलेश यादव, सातिर अखिलेश यादव इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसकी जांच नहीं करवाया। सातिर अखिलेश यादव इसलिए भी कि सत्ता पर दबाव बना करके अखिलेश ने पूछा क्यों नहीं कि हमारे बाप ने गोली चलवाया अयोध्या में और सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया, तो ये साहब कौन लोग थे? सातिर नंबर 2 जी। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु कि अभी भी अखिलेश खामोश है। सातिर भारतीय जनता पार्टी, सातिर समाजवादी पार्टी और सातिर कांग्रेस भी जी, जी, जी। ताला खुलवाने के बाद भी वो सातिराना शतरंज का खिलाड़ी बना हुआ है। जी, जी, जी। जब 16वां के बाद 17वां किसी को याद नहीं है, तो ये साहब काहे नहीं बता रहे हो कि सैकड़ों लोग मारे गए, लाशें फेंक दी गई बोरा में बांध करके और पटिया बांध करके पत्थर में डुबा दिया गया। कौन लोग हैं? यह तो है, इनको स्वीकार नहीं कर रहे हो कि यह है। जिसने गोली खाया उसे बता नहीं रहे हो। एक पांडे जी हैं, उनकी वो हमारे गए थे, क्या नाम था उनका? रमेश पांडे। रमेश पांडे। इस शहर, इस जनपद के 6 लोग शहीद हुए हैं इस जनपद के। हमारे जिले में तो कोई नहीं, हम लोग आए थे लेकिन सब भाग के चले गए। आपके यहाँ के भी रामायण राय घायल हुए थे गाजीपुर। अरे घायल न हुए थे? घायल हुए थे। तो वहाँ भी कोई नहीं पहुँचा होगा? कोई नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं वो जीवित हैं भी कि नहीं। चले गए होंगे। रामायण पढ़ते रामायण पढ़ते राम को प्यारे हो गए होंगे। उनको भी कोई पूछने नहीं गया। कोई पूछने यहाँ राम अचल गुप्ता शहीद हुए, यहाँ के यहीं के रमेश पांडे, रमेश मिश्रा, राजेंद्र धरिकार आप देख रहे हैं, वासुदेव गुप्ता, महावीर अग्रवाल, यहीं के सब 6 लोग। हाँ, 6 लोग। कोई 75 किसी का है नहीं। कोई तो मतलब पूरे देश में 16 शहीद हुए, अगर मान लिया जाए इनका 14-16, जिसमें 6 यहीं के लोग थे और 6 को पूछने नहीं गया। ना, तो एक प्रमाण सामने है, देख लीजिए। क्या दोस्तों आप चाहते हैं इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच हो? सीबीआई जांच से बड़ी कोई जांच नहीं है, इस पर जांच हो करके एक बात तो साफ हो कि शहीद कितने लोग हुए। ये जो बकलोलवा बकला बक 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 करते हैं, बकलोलवा, क्या बोला मैंने? बकलोलवा, बकलोल, बकलोलवा जो बक 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 करते हैं, तो यह तो बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने शहीद हुए, और हम मांग रहे हैं तो अभी नहीं दे रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन आवर फंडामेंटल राइट। RTI हमारा मौलिक अधिकार है, जानने का अधिकार है। तो मैंने सातिर बोला है आदित्यनाथ योगी को, मैंने सातिर बोला अखिलेश यादव को, मैंने सातिर बोला इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को, मैंने सातिर बोला समाजवादी पार्टी को, मैंने सातिर बोला कांग्रेस को। बहन जी के बारे में कुछ नहीं कहना है, प्रणाम कर लेना है उनका। गए दिनों की बात हो गई। गए दिनों की बात हो गई। तो संतोष जी क्या कहना है? सीबीआई जांच हो इस पर? एकदम सीबीआई जांच। लिखा पढ़ी करेंगे, हमारे पर छोड़ेंगे? नहीं, आप कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक लिख करके हमको दीजिए अगर चाहते हैं तो। हाँ, करता हूँ। मैंने तो FIR लिखाने के लिए गिरधारी लाल शर्मा उस समय DIG थे। हाँ, SSP का चार्ज DIG ने स्वयं ले रखा था। ऐसा होता नहीं, लेकिन उन्होंने ले रखा था। हाँ, लेते हैं लोग। गोली कांड के बाद मैं उनके पास गया था, घायल अवस्था में ही मैं गया था, और उनको मैंने तहरीर दिया
कि मुलायम सिंह और नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए हत्या का। सामूहिक नरसंहार के ये दोषी हैं, ये नक्सलाइट लोग हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। वो मुझे ऊपर से नीचे देखते रहे बहुत देर तक। उन्होंने कहा आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमने कहा धन्यवाद उन्हीं को देना ही है। आयु मेरी 108 साल है, अभी एक आध दो बार और गोली चलवाइएगा तब भी जिंदा रहूँगा, मरूंगा नहीं। बिना मंदिर बने कुछ होने वाला नहीं, हमको जुकाम भी नहीं होगा, लेकिन मुकदमा दर्ज कराइए। उन्होंने कापी ले लिया, कुछ नहीं किया। सर्किट हाउस में माननीय कल्याण सिंह जी आए मुख्यमंत्री बनने के बाद। मैंने यहीं फैजाबाद सर्किट हाउस में उनको भी एक प्रति दी। तो उन्होंने एक काम किया कि नृपेंद्र मिश्रा को बुला के बहुत डांटा और कहा यहाँ से भाग जाओ, दिखाई न देना, तुम यूपी छोड़ के जितनी जल्दी भाग सकते हो भाग जाना। लेकिन FIR उन्होंने भी दर्ज नहीं कराया। फिर मैं राजनाथ सिंह से मिलने गया, नहीं मुलाकात हो पाई। वो दिगंबर अखाड़ा आए तो मैंने उनको यहाँ भी FIR दर्ज कराने के लिए, ये 2001 में वो मुख्यमंत्री थे तब मैंने दिया। परमहंस जी ने कहा ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये किन्नरों की फौज है। किन्नरों की फौज? हाँ, परमहंस जी ने कहा, उन्हीं के सामने कहा बच्चा ये किन्नरों की फौज है, ये काम नर करते हैं, किन्नर नहीं करते हैं। उन्होंने कापी ले लिया परमहंस जी ने और कहा इसको फाड़ फेंक देते हैं, इनके बस का नहीं है। तो उन्होंने भी नहीं कुछ कराया। 2002 में शायद राम प्रकाश गुप्ता जी, 2 या 3 था, मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है, वो उनको भी मैंने प्रति दी। तो उन्होंने कहा कि संतोष बेटा मुझे नौकरी करने दो, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं चाकर हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह मैं अनवरत ये देता रहा। आपको बताऊं तो आश्चर्य होगा, मैंने मायावती जी को भी ये पत्र भेजा कि ये FIR दर्ज कराई जाए, लेकिन आज तक कोई। दोस्तों ये रही व्यथा, और आप यदि कहें तो इस पर दबाव बनाया जाए और कोर्ट में भी मामला ले जाया जा सकता है। जानने का अधिकार है ना, और आप भी जानते हो, जानना चाहते होंगे कि कितने लोग मारे गए। यह अखिलेश यादव नहीं करेंगे और न बाबा करेंगे, मालिक तो हम लोग हैं और जनता करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। अन्य शहीद परिवारों में भी मैं चलूँगा और इसका अन्वेषण करूँगा। क्या इस मामले में जब इनकी गवर्नमेंट आई, डबल इंजन की सरकार, तो क्या इस गरीब परिवार में बिटिया की शादी में भी 1-2 लाख नहीं दे सकते थे? अरे अपना पैसा देंगे, ट्रस्ट में इतना पैसा हमने भी दिया है, मंदिर निर्माण के उसमें हमने भी दिया, इसलिए हम कहने के हम हकदार हैं, हमारे पास रसीद है उसकी। जी जी जी। तो यह रहा दोस्तों, आपकी राय विनम्रता के साथ आमंत्रित की जाती है। दोनों लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।